है गाइस। चलिए आज हम लोग बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। हमारा आज का टॉपिक होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब भाषा के अंग। अर्थात अंग्रेजी भाषा को शुद्ध जानने के लिए और अधिक उसमें शुद्धता लाई जाए, इसके लिए सारे अंग्रेजी वर्ड्स को कुछ पार्ट्स में बांटा गया है। इन्हीं पार्ट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके अंतर्गत जिस प्रकार से किसी मशीन को उसके कार्य पद्धति को अच्छी तरह से समझने के लिए उसके पार्ट्स के बारे में जानकारी आवश्यक होती है, ठीक उसी प्रकार जैसे एक उदाहरण के तौर पे एक मोटरसाइकिल ही ले लेते हैं। इस मोटरसाइकिल को असेंबल करने के लिए इसमें बहुत सारा पार्ट्स है, सबका अलग अलग कार्य होता है। जैसे इंजन में ले लीजिए, इंजन के अंतर्गत गियर बॉक्स होता है, उसका लाइनर होता है, इसका पिस्टन होता है, सबका अलग अलग कार्य पद्धति है, लेकिन सब मिल करके एक मोटरसाइकिल का निर्माण करता है जो हम लोगों को अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचाता है आसानी से। ठीक इसी प्रकार से भाषा में ये अंग्रेजी भाषा में और अधिक शुद्धता लाई जाए, इसके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना अनिवार्य है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। थोड़ा सा इसके डेफिनेशन को देखते हैं। On the words of ये लैंग्वेज है। All the words of English language are ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन है। इसमें लिखा गया है ऑल द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आर क्लासिफाइड इनटू 8 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस और यूजेस। एवरी पार्ट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अर्थात इंग्लिश भाषा के जितने वर्ड्स है सबको उसके कार्य के हिसाब से 8 भागों में बांटा गया है। इसी प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है, जो इस प्रकार से है। Those parts are। आप वीडियो को पॉज करके इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। चलिए अब इसका कौन कौन सा पार्ट है, अब इस पे थोड़ी सी नजर डालते हैं हम लोग कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट कौन कौन है। ध्यान देते, इसका पहला पार्ट है नाउन। नाउन मतलब होता है संज्ञा। इसका दूसरा पार्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। तीसरा है एडजेक्टिव। इसको हिंदी में विशेषण कहते हैं। इसका चौथा पार्ट है वर्ब। इसको हिंदी में
क्रिया कहते हैं। और इसका पांचवा पार्ट है एडवर्ब। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। आप इसे नोट कर सकते हैं। इसका छठा पार्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इसका मतलब होता है संबंध। संबंध बोधक अव्यय। इसका सातवां पार्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब समुच्चय बोधक। और इसका आठवां पार्ट है इंटरजेक्शन। विस्मयादि बोधक। ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8 अंग मैंने लिखा। पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। चलिए ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो इंग्लिश भाषा है, भाषा का जो अंग है, ये 8 अंग मैंने बताया। अब इस पर मैं बारी बारी से चर्चा करूंगा। पहले आता है इस 8 पार्ट्स में जो सबसे पहला पार्ट है वो है नाउन। चलिए अब इस पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत जो पहला पार्ट है वो है आपके सामने नाउन। ये अपना परिचय देने के लिए नाउन आपके सामने तैयार है। नाउन मतलब होता है संज्ञा। नाउन कहते किसे हैं, चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहले इसका डिफिनेशन जान लेते हैं कि आखिर नाउन कहते किसको है। आप लोग भी लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। A noun is a naming word which refers name of a person, place, things, is called noun. फॉर एग्जाम्पल चलिए इस पे थोड़ी सी हम लोग अब बात करते हैं कि ये नाउन क्या है। जरा इसका डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं हम लोग कि डेफिनेशन नाउन का डेफिनेशन किस प्रकार से हो सकता है। ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड व्हिच रेफर्स नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। अर्थात नाउन जो संज्ञा है वो नेमिंग वर्ड है। यह जो नाउन है किसी वस्तु के नाम को, किसी स्थान के नाम को और किसी व्यक्ति के नाम को इत्यादि को बोध कराता है, इसे नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल तो जरा इसका जो नाउन का जो एग्जाम्पल है जरा देखते हैं। मैंने पहले भी बता दिया कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है। अर्थात ये नाउन किसी वस्तु के, किसी व्यक्ति के नाम का, किसी वस्तु के नाम का बोध कराता है, उसे हम लोग नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा है ये राम किसी व्यक्ति का नाम है। श्याम ये किसी व्यक्ति का नाम है। जैसे पटना किसी जगह का नाम है, किसी शहर का नाम है। बैट
ये खेलने वाला एक बैट है, खेलने वाला एक वस्तु का नाम है। इसी तरह से पेन, लिखने वाली एक वस्तु का नाम है पेन, इत्यादि इत्यादि। जैसे रिवर का नाम है, मतलब नेमिंग वर्ड है ये। किसी भी वस्तु, दुनिया में जितनी भी वस्तु है सबका कुछ न कुछ नाम अवश्य है। इसी नाम को नाउन कहते हैं। चलिए इसी पे हम लोग आगे बढ़ते हैं कि नाउन, जब नाउन का डेफिनेशन जान लिए, इसका एग्जांपल जान लिए, अब ये भी जानते हैं कि नाउन के कितने पार्ट्स हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं नाउन के पार्ट्स के बारे में। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के भी 5 प्रकार है। इसका पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, इसको हिंदी में कहते हैं जातिवाचक। आप लोग भी वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा। चलिए अब ये नाउन का जो प्रकार है, पहला है प्रॉपर नाउन, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है कॉमन नाउन, इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, इसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चौथा है मटेरियल नाउन, मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो चलिए अब अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे ये प्रॉपर नाउन के बारे में। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, इसीलिए अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में कि आखिर प्रॉपर नाउन क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छा वीडियो बना सकूं, मुझे भी मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।